आवाज दो, we want justice, we want justice, we want justice. All Jammu and Kashmir मनरेगा सेशन जिंदाबाद, we want justice, we want justice. इंसाफ करो, इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। We want justice, 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 we want justice. All Empty Nalika Association जिंदाबाद, All Empty Nalika Association जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice. हक मिलेगा काम करेंगे वरना चक्का जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे वरना चक्का जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे वरना चक्का जाम करेंगे। इंसाफ करो, इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ, इंसाफ करो, इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो। हक मिलेगा काम करेंगे वरना चक्का जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे वरना चक्का जाम, हक मिलेगा काम करेंगे वरना चक्का जाम। कमिश्नर सेक्रेटरी आरटीडी मुर्दाबाद, कमिश्नर सेक्रेटरी आरटीडी मुर्दाबाद, आरटीडी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, आरटीडी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। हक मिलेगा काम करेंगे वरना चक्का जाम करेंगे, मिलेगा काम करेंगे वरना चक्का जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे वरना चक्का जाम करेंगे। मिलेगा एसोसिएशन जिंदाबाद, एमपी नरेगा एसोसिएशन जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice. हम लेके रहेंगे अपना हक, हम छीन के लेंगे अपना हक, हम छीन के लेंगे अपना हक, हम लेके रहेंगे अपना हक, हक मिलेगा काम करेंगे वरना चक्का जाम करेंगे। आज हमारा धरना है, जीना है या मरना है, आज हमारा धरना है, जीना है या मरना है, आज हमारा धरना है, जीना है या मरना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तमाम एमजी नरेगा एम्प्लॉइज जो है धरने पे बैठे हैं। तो इनका काफी दिनों से धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है और आज जो एक बड़ी बात निकल के आ रही है, कमिश्नर सेक्रेटरी आरडीडी के खिलाफ जो नारेबाजी है वो भी की जा रही है और उनसे नाराजगी जो है वो भी यहाँ पे निकल के आ रही है। इंसाफ करो, इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो। हक मिलेगा। कमिश्नर मैम के खिलाफ गवर्नर से न्याय की मांग करते हुए लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं वी वांट सैलरी हाइक और इंडक्शन जो इन्हें चाहिए और तमाम इनकी जो डिमांड्स हैं उसको लेके प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। जिंदाबाद, वक्त मिलेगा काम करेंगे वरना चक्का जाम करेंगे, वक्त मिलेगा काम करेंगे वरना चक्का जाम करेंगे। We want justice, we want justice, we want justice. इंसाफ करो, इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। We want justice, we want justice. हक मिलेगा काम करेंगे वरना चक्का जाम करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे प्रदर्शन का दौर जो है बड़े लंबे समय से चल रहा है और आज जो है यहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी के खिलाफ भी जो है कुछ बातें निकल के आ रही हैं। क्या कुछ पूरा मुद्दा है, इनसे बातचीत करके हम जरूर जानेंगे। और डिमांड तो सबको पता ही है, जितने भी एमजी नरेगा के एम्प्लॉइज हैं इनकी 3 ही डिमांड्स निकल के आ रही थी और उन्हीं डिमांड को लेके जो है इनका प्रदर्शन लगातार यहाँ पे चल रहा है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि कमिश्नर सेक्रेटरी के खिलाफ भी कुछ बातें जो है वो निकल के आ रही है, क्या उनके खिलाफ क्या रोष आपकी तरफ से निकल रहा है? मैडम शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आप हमारे बीच में आए। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि कल कोई रिव्यू मीटिंग हुई है कमिश्नर सेक्रेटरी मैम की डिपार्टमेंट के साथ, उसमें उन्होंने एक सिर्फ पर्टिकुलरली एक विंग पे जैसे जीआरएस विंग है उस पर कुछ इल्जामात लगाए हुए हैं कि ये लोग जो हैं ये महीने में 4 गाड़ियां चेंज करते हैं। मैडम मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग सुबह घरों से निकलते हैं, पहले तो मैं
मजम्मत करता हूं इनके इस वर्ड्स की, जो इन्होंने एक वर्डिंग कल यूज की है हमारे खिलाफ। उनकी कोई ऑडियो वायरल हुई है जो कि सारे ग्रुप्स में पूरे जम्मू कश्मीर में जो ऑडियो एक फैली है, उसमें ये कहा गया है कि ये लोग जो हैं ये गाड़ियां चेंज करते हैं, इनका जो है इनका जो जब तक मेरे टेन्योर में कोई सैलरी हाइक नहीं होगी, कोई भी परमानेंट का नहीं रहेगा। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं एसीडीज जो साहिबान हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि इनका जो है एज पर परफॉर्मेंस जो इनकी मतलब आगे का जो है बनाया जाए, एक वे बनाया जाए। तो मैं बताना चाहूँगा मैडम कि हम सुबह घरों से निकलते हैं, हमारी 40-40, 50-50 किलोमीटर की दूर पंचायतें हैं। जैसे मैं अपने ब्लॉक में, होम ब्लॉक में काम नहीं करता हूँ, मैं दूसरे ब्लॉक में मेरी जॉब है। तो हमें निकल के पहले तो 4-4 गाड़ियां चेंज करते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। सुबह हम निकलते हैं, एक गाड़ी में वो छोड़नी है, फिर दूसरी गाड़ी वहां से मिलती है, फिर कभी कभी तो बस और ट्रेन का भी कुछ लोग सफर करते हैं, दिन में ट्रेनें तक बदलनी पड़ती है उनको। उनकी भी सही वार्डिंग थी, लेकिन हम इसको मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं हम इनके वार्डिंग की, कि उनको ये चीज नहीं कहनी चाहिए थी। हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो 2 दिन के समय में कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम अपने जो वर्ड्स हैं उनको वापस लें, मीडिया में आके अपने वर्ड्स को वापस लें। मैडम हमारी 3 ही डिमांड्स थी जिनके लिए हम निकले थे। आपको पता है हम पिछले 8 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, 15 दिन हम डायरेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे, अभी तक कोई भी हमारे बीच में नहीं आया। एक तो हमारी इंडक्शन थी इसको लेके SRO 178 के अंदर, दूसरा हमने ये डिमांड की थी कि हमारा जो इसमें है कोटा फिक्स किया जाए, और तीसरा हमने कहा था कि सैलरी हाइक की जाए एज पर द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें मैं पूछना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि हमने क्या ही गलत किया, क्या ही गलत मांगा था कि जो उनको इतना बुरा कड़वी लगी हमारी बात। पूछना चाहूंगी, पहले आप अपनी सैलरी बताएंगे, सैलरी कितनी मिलती थी? मैंने 1806 रुपया दिया जाता था। तो उस 1806 में क्या कोई भी ऐसा शोरूम है जहाँ से गाड़ी मिल जाती हो? 3-4 गाड़ियां खासकर। वो तो उनको पता होगा जो एलिगेशंस लगा रहे हैं। देखो मैं आपको पहले बता दूं कि हमारी जॉब क्या है। हम MG नरेगा के अंदर GRS लगे थे साल 2006 से लेके 8 में, फिर 12 में, 12 13 सालों से काम कर रहे हैं। GRS के तौर पे काम किया। हमारी जो पावरें हैं, पहले पावरें देखो, फिर आप ही लोग हमें बताएंगे कि क्या हमने हम मतलब खरीद सकते हैं, कौन सी जो है फॉर्च्यूनर जो आएंगी। पहले तो जो इतना जो ईगो लेके ये ऑफिसर बैठे हुए हैं, इनको क्या पता है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, हम लोग कैसे चल रहे हैं। ये खुद बेचारे बाहर के हैं, अभी नए कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम आए हुए हैं। इससे पहले शीतल नंदा मैम थे हमारे, उन्होंने हमारी एक जॉब मतलब पॉलिसी को लेके उन्होंने एक फाइल जो बनाई थी, उस पे भी काम चला था। वो फाइल जो है उनके वहां से अप्रूव होके फाइनेंस तक गई थी, लॉ से अप्रूव होके फाइनेंस में गई थी। उस पर कुछ क्यूरीज लगी थी जो वापस डिपार्टमेंट में आई थी। एक तो इन लोगों ने वो फाइल दबा ली मैडम, दूसरा गाड़ियों की बात चल रही थी। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारी जो जॉब प्रोफाइल है, हम GRS है, हम सिर्फ डिमांड एक वर्कर जो होता है जॉब कार्ड होल्डर, उससे जाके डिमांड लेते हैं पंचायत से। हमारा जो काम है, आपको अपना काम बताऊंगा, फिर आप खुद बताएंगे कि इसमें क्या गाड़ियां लेने की कहीं पे कोई रहता है, कोई हमारे पास अथॉरिटी है। हम क्या करते हैं कि हम एक जॉब कार्ड होल्डर से डिमांड लेते हैं, डिमांड लेने के बाद अपने ऑफिस में जाके अपने MS ऑपरेटर को डिमांड सौंपते हैं, और वहां से हम उसकी जो है मस्ट्रोल जनरेट कराते, पहले करवाते। अभी जो है, अभी उन्होंने कुछ उसके बाद जो है शीटें भी हमें खुद निकालनी पड़ती थी मस्ट्रोल। हम शीटें डिमांड लेनी है, शीट निकालनी है, शीट निकालने के बाद उसको शीट को फिल करना है, और उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी जो फर्स्ट होता है पंचायत सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी सेकंड जो DDO, 2020 तक तो BDO साहब ही होते थे। उसके बाद ही अभी सरपंचेस आए हुए हैं जिनको पावरें दी हैं फंड डिसबर्समेंट की। उसके बाद तो कोई पेमेंट नहीं हुई है, उससे पहले जो भी पेमेंट है उससे पहले हुई है। तो इसका मतलब आप खुद ही समझें कि क्या हमारे पास अगर डिसबर्समेंट पावर ही नहीं तो हम पैसा कहां से लाएंगे। फिर साफ सी बात है कि सारे लोग ऊपर से नीचे तक मिले हुए हैं। अगर ये हम पे ब्लेम लगा रही हैं, ये तो क्या वो कभी ग्राउंड लेवल पे आके अभी तक आपसे मिली हैं? उन्होंने कभी आपसे हालचाल जानने की कोशिश की है कि आप लोग कितने गर्मी में, बारिश में, इतने बुरे हालात है जो कि प्राकृतिक आपदाएं चल रही हैं, आप लोग इतने बुरे हालातों में यहाँ बैठे, क्या कभी ग्राउंड लेवल पे आके मिली है आपसे? कोई नहीं मिला। हम डायरेक्टर ऑफिस भी बिना मिले ही उन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी कर, बिल्कुल बिना मिले ही कर दी। 15 दिन तो हम डायरेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे, अभी हमें यहाँ भी 8 दिन हुए हैं बैठे हुए, तो अभी तक यहाँ हमारे बीच में कोई नहीं आया। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमारी जो 3 डिमांडें फुलफिल की जाएं, और दूसरी चीज ये कि जो इन्होंने हम पे जो इल्जाम लगाया है, इसका जो ये अपने वर्ड्स वापस लें। हम इसकी मजम्मत करते हैं इनके वर्ड्स की, तो इनको ये वापस लें। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे 3 ही डिमांड थी जो मनरेगा एम्प्लॉइज की तरफ से लगाई जा रही थी। आपको बता देना चाहते हैं कि तमाम जो डिमांड्स थी
सिर्फ 3 ही डिमांड्स थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इंडक्शन ऑफ एमजी नरेगा एम्प्लॉइज बाय मेकिंग अमेंडमेंट, जो अलग अलग तरीके का यहाँ पे बताया गया, फिक्सेशन ऑफ कोटा बताया गया है और साथ ही साथ इमीडिएट सैलरी हाइक भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये खींच के 3 डिमांड है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कुछ ऐसी बात बोली जा रही है जिसमें कुछ भी इलॉजिकल लग रहा हो। और इसी पे आपको बता दें कि कमिश्नर सेक्रेटरी मैम का इतना बड़ा बयान निकल के आना, इतनी बड़ी टिप्पणी निकल के आना कि ये लोग 2-2, 3-3 गाड़ियां लेते हैं, बदलते हैं, तो ये काफी बड़ा सवाल उठता है, उन्हीं पे उठता है कि आखिरकार आपको किसने कहा कि ये लोग 2-2, 3-3 गाड़ियां बदलते हैं। आप जरा इनकी हालात देखें, ये नीचे ग्राउंड पे बैठे हैं, नीचे बिछाने के लिए भी आपकी तरफ से कुछ दिया नहीं गया इन्हें। आप देख सकते हैं कि आपने इन्हें कुछ लाके दिया। ये जो ऊपर टेंट लगाया है, आप देख सकते हैं बारिश से बचने के लिए क्या कुछ ये कर रहे हैं, अपने परिवारों के लिए कर रहे हैं सब कुछ। तो आप बताएं जरा, सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अब तक इनकी क्या सुध ली गई है, इनके लिए क्या किया गया है, उसके बाद ये टिप्पणी की जाती। अगर ये लोग यहाँ बैठ के आराम से गद्दे डाल के बैठे होते, 5 स्टार फैसिलिटीज इन्हें यहाँ मिल रही होती, फिर समझ में आता कि वाकई में 2-2, 3-3 गाड़ियां बदलने वाले लोग हैं। तो एक बड़ा सवाल जो है वो उठता है। अब इन सवालों के जवाब कौन देगा, बड़ी बात है। और इस पूरे मुद्दे की सुध कितनी जल्दी ली जाएगी, उसके ऊपर भी सवाल जरूर उठते हैं। अब देखते हैं कितनी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ इसका रिजल्ट जो है वो निकल के आता है। जो भी अपडेट्स रहेंगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद।